नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मार्केट्स के अंदर जोश हाई है। करीब करीब 80 अंकों की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है। 17,680 का मौजूदा स्तर। सेंसेक्स 325 अंकों पर कामकाज करता हुआ। निफ्टी बैंक भी करीब करीब 3/4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 280 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस में खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब आधे से 1% ऊपर वहां पर कामकाज हो रहा है, रफली आधा % के आसपास की। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब करीब 1% ऊपर कामकाज होता हुआ 9573 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। बढ़िया तेजी आज कैपिटल गुड स्पेस में। इनफैक्ट ये एडवांस डिक्लाइन आपके सामने है। हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब 3 शेयर जो हैं वो तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। आपके सवालों के जवाब भी देंगे वो। सर्वेंद्र से बातचीत करने से पहले एक बार आपको इस कार्यक्रम का कैसे हिस्सा बनना है बता दें। आप 704522002200 पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज F&O ये हैशटैग्स को यूज करके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है आपके कार्यक्रम में। सबसे पहले मार्केट्स को लेकर आपकी राय। निफ्टी में आज एक बढ़िया मूव बना है, एक्सपायरी का दिन भी है। कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए बाजार में, और साथ साथ कहां एक्सपायरी होते हुए देख रहे हैं? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी। देखिए, लगता है हमारा मिलना शो पे ही होएगा। लगता है ये पूरा हफ्ता शो आपने किया, हम कहीं मिलते और मिलने वाले थे, तो अब ये शो के थ्रू ही मिल रहे। देखिए, जो मंडे को हमने बात की थी वो यही थी कि भाई 17,400 नहीं टूटेगा तब तक 17,450 17,500 के आसपास बाइंग आ जाएगी, और ऊपर की तरफ दायरे आपके 17,900 18,000 के तो खुले हुए हैं। तो ये मोटा मोटी एक रेंज है मेरे हिसाब से। और अब रेंज आप समझ लीजिए, अब ये जब 17,400 का क्लियर कट एक लेवल बन गया है, तो 17,400 से लेके 17,900 18,000 तक की ऊपर की एक रेंज है। तो लोअर बायस से अपर बायस की तरफ बाजार में शिफ्ट है। ये ट्रेडिंग, इट्स प्योर ये ट्रेडिंग प्ले है। और मेरे हिसाब से आई थिंक 17,400 से ऑलरेडी 300 पॉइंट चल चुका है। तो जैसे जैसे अपर रेंज की तरफ बढ़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड्स अब उतने अच्छे नहीं रह गए। तो राइट नाउ वी आर इन न्यूट्रल टेरिटरी। मेरा मानना है कि जैसे जैसे बाजार 17,800 17,900 की तरफ बढ़े, थोड़ी मुनाफा वसूली आएगी। हमको भी थोड़े प्रॉफिट्स बुक करके रखना चाहिए। 18,000 के बहुत ज्यादा ऊपर बाजार लगता नहीं। 17,400 से 18,000 की रेंज। अच्छा, तो 18,000 मोटा मोटा चलिए आप मान लीजिए कि यहाँ पर कॉल राइटर्स भी एक्टिव थे, वहीं तक ही अपर एंड पे रेंज है। और बाजार में एटलीस्ट जो तेजी देखी है हाल फिलहाल में, जो लोअर लेवल से मूव था, उसको आप प्रॉफिट के तौर पे बुक भी कर सकते हैं। सर्वेंद्र मान रहे हैं। अच्छा, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला दर्शक हमारे साथ मौजूद है, गर्वित अग्रवाल है हापुड़ से बातचीत करने के लिए। अग्रवाल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार अग्रवाल साहब। सर मेरे पास 150 शेयर हैं अडानी पावर पे 120 रुपये रेंज पर। ओके, और कितना समय इसको अभी अब और दे सकते हैं आप, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है? जी जी सर, अभी मैं 1 साल और दे सकता हूँ। 1 साल और दे सकते हैं। सर्वेंद्र, क्या करना चाहिए? इनके पास अदानी पावर के शेयर हैं, 278 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। एक तरफा चाल इसने दिखाई है। तो क्या ये थोड़ा पैसा लेकर निकल जाएं, थोड़ा बने रहें, क्या करें? देखिए, मैं बिल्कुल 1/3 अगर पैसा ये ले लेंगे, 1/3 अगर शेयर्स बेच देंगे, उनकी कैपिटल निकल जाएगी और बाकी रिमेनिंग शेयर्स मोटा मोटी फ्री हो जाएंगे। तो मेरा थॉट इनको यहाँ पे ये रहेगा कि 1/3 शेयर्स बेच दें तो इनकी कैपिटल निकल जाएगी, और जो रिमेनिंग शेयर्स हैं मोटा मोटी इनके फ्री हो जाएंगे। उसको फिर ये तसल्ली से जब तक चाहें तब तक होल्ड कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे थोड़ा मुनाफा बांधे, 1/3 मुनाफा बांधे यहाँ पे। तो थोड़ा सा मुनाफा आप लेकर निकल जाएं, आपको ये राय दे रहे हैं सर्वेंद्र। बाकी मुनाफे के साथ आप बने रहें, एटलीस्ट अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर लें, और बाकी पोजीशन के साथ आप बने रहें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। गिरिधर हमारे साथ मौजूद है कर्नाटका से बातचीत करने के लिए। गिरिधर साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार गिरिधर जी, क्या सवाल है सर आपका? सर मैं SBI लिया हूँ एट द रेट ऑफ had written 705 at the rate of 545. ओके, और क्या टाइम फ्रेम इसमें आप और रखते हैं गिरधर जी? After the result I thought it will move up, but somehow it has not moved up. जितना जल्दी होता है उतना जल्दी हम लोग सोच रहे हैं कि ओके, तो आपका छोटी अवधि का नजरिया है। सर्वेंद्र, 545 के दाम पर खरीदारी है, 20-21 रुपए के आसपास की लॉस है पर पोजीशन में। ये निकलना चाह रहे थे नंबर्स के बाद, लेकिन निकल नहीं पाए। क्या करना चाहिए इन्हें अभी? देखिए, ऑल टाइम हाइस के आसपास इन्होंने ले लिया है। 12 ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर का अगर आप देखेंगे तो 545 549 उसके ऊपर जा नहीं पाता है। तो ये इन्होंने जाके स्विंग टॉप ऑलमोस्ट 52 वीक हाई इन्होंने बाय कर लिया और ऑल टाइम हाई भी बाय कर लिया। ऐसे केसेस में सबको मैं राय दूंगा कि जो पिछला इंपॉर्टेंट हाई रहता है, जो इसके केस में 549 के आसपास था, आपको उसको थोड़ा निकल जाने देने का वेट करना है। आपको 2-4 रुपए 5 रुपए उसके ऊपर ब्रेकआउट होके सस्टेन करता तब आप लेते, तो ये ट्रेड शायद आपका इस स्थिति में नहीं होता। बट ओवरऑल इनके लिए कोई बुरी खबर नहीं है। आई थिंक
एसबीआई अभी भी अप ट्रेंड में है और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म लेवल्स पकड़ के चल रहा है। मेरा मानना यह है कि प्रॉब्ली वो 550 के लेवल एक बार वापस रीटेस्ट होंगे, उस समय दोबारा राय ले लें। और मेरे हिसाब से अगर वो हाई दोबारा से ब्रेकआउट नहीं हो पाते किसी कारण से, तो 550 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया एसबीआई के लिए बन के आएगा। तो 550 का एक रिटेस्ट होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। उस रिटेस्ट में डेफिनेटली इसमें राय ले लें और हो सके तो वहां पे थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करें। तो आपको रणनीति बताई गई गिरधर जी, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति, अपना जो ट्रेड है उसे फॉलो कर सकते हैं। 524 525 के स्तरों पे फिलहाल एसबीआई जो है कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं हांगकांग से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। अनिल जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना पेशेंस रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए इतनी दूर से और कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या सवाल है अनिल जी आपका? मेरी क्वेरी है सर, मैंने यूएफओ मूवीज इंडिया लिमिटेड के शेयर्स लिए थे मंथ ऑफ अप्रैल में, 5000 पीस लिए थे 120.34 प्राइस में। तो इसका मुझे मैंने लिए लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो सिर्फ यही पूछना है कि क्योंकि अभी तो थोड़ा डाउन चल रहा है, तो इसमें और बाय करने की है या होल्ड करूं और लॉन्ग? अच्छा अनिल जी, आज वो कुछ साइक्लोन भी है ना हांगकांग में? साइक्लोन सर हो गया, मॉर्निंग 10:30 तक था T8, उसके बाद अभी T3 हो गया है। ओके। और नॉर्मली अभी 1 बजे के बाद हांगकांग मार्केट भी ओपन हो जाएगी। अच्छा, आप ठीक हैं? आपके घर में परिवार में सब ठीक? ऑल गुड सर। चलिए ध्यान रखिएगा अनिल जी आप अपना, बाकी आपको राय दिलवा देते हैं। सर्वेंद्र क्या करना चाहिए? इनके पास यूएफओ मूवीज है, करीब करीब 5000 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं। 120 रुपए पर शेयर के आसपास इनकी खरीदारी है। 110-111 रुपए का मौजूदा स्तर है। 9-10 रुपए पर शेयर घाटा है। क्या करें अपनी पोजीशन में? जी पहले तो बहुत बहुत इनको धन्यवाद। ऑलमोस्ट 7 समुंदर पार से ये हमको फोन कर रहे हैं, शो को वॉच कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए धन्यवाद। और देखिए यहाँ पे इनके लिए खबर अच्छी है। आई थिंक मैं जब इसके लंबी अवधि के सेटअप्स देखता हूं तो 18 ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर गया, पूरा 2018 तक गिरता ही रहा, उसके बाद भी आई थिंक बेस बना रहा है। तो 18 से लेके 22 तक इसने एक बढ़िया बेस बनाया है। बेस फॉर्मेशन इसका हुआ वो तकरीबन 75 से लेके 120-25 तक, जहां पे इन्होंने जिस एरिया में इन्होंने लिया होगा अपर एंड पे, तो 125 का एक अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ हो गया है। ब्रेकआउट्स अभी नहीं आए हैं, तो आई थिंक इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट मेरा मानना यह है कि इस सेटअप को देखते हुए मुझे लगता है कि ब्रेकआउट्स ऊपर की तरफ ही आएंगे। जैसे ही 125 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज आपका आएगा डेली वीकली में, आई थिंक वहां से अट्रैक्शन पकड़ेगा। और मेरा मानना है कि मिनिमम 180 से 190 के स्तर यहां मेरे हिसाब से आने चाहिए। 6 से 9 महीने लगेंगे, बट अगर उतना पेशेंस रखेंगे, 9 महीने प्लस का पेशेंस रखेंगे, तो आई थिंक 180-190 के लेवल्स इनको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, तो अनिल जी आपको राय दी गई है यूएफओ मूवीज को लेकर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ अपना ख्याल रखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया कि इस टफ सिचुएशन में भी आपने हमें कॉल किया, हमसे कनेक्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं राहुल से, हमारे साथ आगरा से मौजूद है। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार जी राहुल जी। सर मेरे पास BSE के 400 से है ना 782 की रेंज पे। ये राहुल जी आपने एडजस्टमेंट के बाद लिया था राइट? जी। ओके, और अभी आप कितना समय इसमें और दे सकते हैं? अभी 6 महीने और दे सकते हैं सर। 6 महीने और काफी देख रहा हूँ, ऊपर नहीं आ पा रहा है, ये नीचे ही जा रहा है। हाँ सर, वो लेकिन नंबर्स जो एडजस्टमेंट था उससे पहले काफी चला भी था, तो थोड़ा सा नीचे आना बनता भी था वैसे इसका। तो सर्वेंद्र जी क्या करना चाहिए? इन्होंने 782 के दाम पर इसमें खरीदारी की है, 400 शेयर हैं, एडजस्टमेंट के बाद की खरीदारी है। 128-129 रुपए का मौजूदा स्तर है, अभी ये लॉस में है। क्या करें? मतलब 128 रुपए का लॉस है, माफ कीजिएगा। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए बड़े जब एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं तो सडनली, क्योंकि ये सारा प्राइस जो है वो एक मेंटल गेम है, तो यस हम देख रहे हैं बीएससी को और एडजस्टेड चार्ट्स को भी देखना शुरू कर दिया है, बट वो भाव दिमाग में रजिस्टर होने में कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आई थिंक लेवल्स के हिसाब से मैं इनको बोलूंगा कि थोड़ा इन्होंने जल्दी ले लिया, अब करेक्शन थोड़ा यहाँ पे डीप हो गया है। अगर इसको टाइम देना पड़ेगा इनको, अभी आई थिंक इस सेटअप में इनको टाइम देना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि इमीडिएटली अगर आप देखें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सेटअप्स में, मुझे लगता है कि तकरीबन एडजस्टेड भाव में 625 630 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। जब तक उसको वायलेट नहीं करता है, इनके पास एक चांस है कि एक पुलबैक में इनको 740 750 के भाव दिखेंगे। तो जब तक 625 के ऊपर टिका हुआ है तो आई थिंक 730 740 के भाव दिखेंगे। 6 से 9 महीने इसमें लगेंगे, बट ऊपर के भाव इसमें आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड में बने रहे। 625 का एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखें।
625 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखें, बने रहें, ज़्यादा बेटर है। जितना नीचे आएगा उतना बेहतर डिविडेंड यील्ड भी होगा, उसको भी आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। प्रहलाद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा से बातचीत करने के लिए। प्रहलाद साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार प्रहलाद जी। हाँ, मैं ट्रीडेंट का जो है 10,000 शेयर ले रखा है 55 रुपए के रेट में। ये प्रहलाद जी, इतनी बड़ी पोजीशन आपने कोई ट्रिगर पे ली थी, किसी वजह से ली थी? नहीं, मुझे उस समय कॉल आ रहा था। हाँ। और अच्छा लगा कि वो हमेशा बढ़ रहा था, इसलिए मैं ले लिया था उसको। अच्छा प्रहलाद जी, कभी भी कोई शेयर जब बहुत बढ़ रहा होता है तो ये जरूर देख लीजिए कि बढ़ने की वजह क्या है। एक तरफा चलती हुई चीज खतरनाक भी हो सकती है कभी कभी। खैर, सर्वेंद्र क्या राय रखते हैं आप? इनकी पास पोजीशन बड़ी है, 10,000 शेयर इन्होंने एक बार में ही ले लिए ट्राइडेंट के, और अब करीब 36 रुपए के आसपास आ गया है, 37 रुपए के आसपास है। तो इनकी पोजीशन में घाटा तो हो रहा है, करीब 20 रुपए के आसपास आप मोटा मोटा मान लीजिए। क्या करना चाहिए ना? देखिए, यहाँ पे इनके पास थोड़ा पेशेंस रखने के अलावा अभी यहाँ पे बहुत मुझे चारा नहीं लग रहा है, क्योंकि बाजार चला है और ये स्टॉक उतना चल नहीं पाया। अगर आप देखिए, जहां से निफ्टी ने अपना तकरीबन ऑलमोस्ट सारा पुल बैक कर लिया, 18,000 वाला निफ्टी 15,200 होके वापस 18,000 के पास में आ गया। ये स्टॉक ने 70 के बाद 36 किया और 36 के आसपास ही है, 35 लास्ट 3 महीने चल रहा है और पुल बैक जरा भी नहीं कर पाया। तो ये वीक कैटेगरी का स्टॉक है, थोड़ा यहाँ पे टाइम लग सकता है। अगर इनके पास पेशेंस है तो आई थिंक इनको अब इनको इसमें कमाना अगर है तो वही बात वही है, 9 से 12 महीने प्लस का व्यू लेकर इनको रखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और ट्रैक्शन इसको आने में, एटलीस्ट इसका बेस फॉर्मेशन बनने में 1 से 3 महीने और लगेंगे। तो बट स्टॉक अच्छा है मेरे हिसाब से, ओवरऑल सेटअप्स इसके ठीक है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और ट्रेड को टाइम दें। डिलीवरी बेस्ड ट्रेड किया है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जी, तो थोड़ा आप समय दीजिए और पोजीशन में बने रहें, यही एक चॉइस है। लेकिन आगे से कभी भी सर कोई भी कॉल आए तो पहले उसकी जांच परख लें, क्यों वो बाय दे रहे हैं, क्यों वो सेल दे रहे हैं, और साथ साथ अगर वो चल रहा है और साथ साथ वो कॉल भी आ रही है तो ज़रा अपने आंकड़ों को पहले समझने के बाद ही उसमें निवेश करें, क्योंकि कभी कभी वो ट्रेड खतरनाक भी हो सकते हैं। जॉन पात्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं भुवनेश्वर से बातचीत करने के लिए। पात्रा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। पात्रा साहब आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क टूट गया। लेकिन L&T इन्फोटेक इन्होंने सवाल हमें भेजा था। 4,650 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, करीब 12 शेयर इनके पास हैं, 42 रुपए, 1-1.5% के आसपास का मुनाफा है इन्हें। क्या करना चाहिए इन्हें सर्वेंद्र अपनी पोजीशन में? देखिए, आईटी इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर गया है, तो वहां मुझे डेफिनेटली अब कंसर्न आ रहा है कि जिस तरह में आईटी के मूव्स होने चाहिए थे वो हुए नहीं, और यहाँ पे तो स्टॉक ने प्रॉब्ली और अपने इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म किया है। तो आई थिंक लॉन्गर टर्म एवरेजेस के सेटअप के नीचे चल रहा है। तो मेरा मानना है कि इसमें ट्रैक्शन तो तभी आएगा जब ये डिसाइसिवली 5,051 के ऊपर जाके टिकेगा, जो कि फिलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो यहाँ बायस नेगेटिव है, और जब तक 5,051 के ऊपर टिकता नहीं है तब तक बायस नेगेटिव है। और मेरा मानना ये है कि इसने जो अपने पिछले लोस प्रिंट किए 4,000 के आसपास, वो दोबारा रिटेस्ट होंगे। तो अब बात यही है कि ट्रेड विद ट्रेड अगर ट्रेड करना चाहें तो ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास है, यहाँ पे छोड़ दें। मेरे हिसाब से इनको 4,4100 में दोबारा लेने के लिए मिलेगा। अब कुछ सवाल सोशल मीडिया के जरिए भी आए हैं, उन पर बातचीत कर लेते हैं सर्वेंद्र। पहला एक सवाल सीमा जी ने पूछा है, इनके पास रोजारी बायोटेक के करीब 200 शेयर हैं, 1282 रुपए के दाम पर खरीदारी है, लंबी अवधि से ये होल्ड कर रही हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? आई थिंक इसका डेटा तो मुझे 2020 के आसपास से ही दिख रहा है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि लास्ट 2-3 साल की लिस्टिंग है। तो लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा करने के लिए यहाँ सेटअप्स नहीं दिख रहे, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मैं इनको बोल दूं कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है। आई थिंक 980-990 के आसपास जो है, तो राउंड फिगर कर ले तो 1000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वहीं पे इसका लॉन्गर टर्म सेटअप भी वहीं आया हुआ है, लॉन्गर टर्म लेवल्स भी वहीं पे आए हुए हैं। तो जब तक 1000 के ऊपर नहीं जाता फ्रेश ट्रैक्शन नहीं पकड़ेगा, बट 900 के नीचे भी नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है। तो ब्रॉडली 900 से 1000 की रेंज है, 1000 के ऊपर स्टॉक ट्रैक्शन पकड़ेगा तो आपको अच्छे रिटर्न यहाँ आते हुए दिखने चाहिए। अच्छा, एक सवाल तुषार जी पूछ रहे हैं, इनके पास कोफोर्ज की 3600 की पुट है, 2 लॉट, 100 के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अभी आप आईटी की बात भी कर रहे थे, यहाँ क्या करना चाहिए? जी देखिए, सेम थॉट है, बट करेक्शंस यहाँ हो चुके हैं। तो थॉट यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप मुझे थोड़े बेटर लग रहे हैं, इन द सेंस कि स्टॉक बहुत ज्यादा अब यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मानना अभी है कि इमीडिएट यहाँ पे मैं बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड्स बेटर है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत पास में है। तो मेरा मानना है 3550 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, नहीं टूटने चाहिए नेक्स्ट तकरीबन 15 से 20 वर्किंग डेज के लिए। और ऊपर में मुझे लगता है कि ये स्टॉक
तकरीबन 39-39.50 छुएगा। तो एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड है अपसाइड का। अगर किसी को करना है तो आई थिंक कोफोर्ज में यहाँ से बाय साइड के ट्रेड 35-50 के स्टॉप लॉस से लिए जा सकते हैं। तो आपको आपकी पुट को लेकर भी और साथ साथ कोफोर्ज को लेकर भी रणनीति बताई गई है। उमेश विज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। उमेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार उमेश जी। मैंने आईटीसी लिए थे 270 रुपए की रेंज एवरेज में जी। तो सर क्या फ्यूचर है? शुड आई होल्ड इट? आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा उमेश जी, ऑलरेडी आपको 45 रुपए मुनाफा और शायद डिविडेंड भी 2 बार ही आया होगा आई गेस। नहीं, वो मैंने अभी चेक नहीं किया और मैच आया हुआ तो बैंक में आ गया होगा। अच्छा, वैसे आईटीसी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 6% के आसपास है, तो आपको ऑलमोस्ट हर ट्रेड में 10 से 11 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिला ही होगा, 1 या 2 बार। आप उसे क्रॉस चेक जरूर करिएगा। क्या करना चाहिए? सर्वेंद्र मुनाफे में है अच्छे खासे, करीब 270 रुपए के दाम पे खरीदारी है और रफली 20% डिविडेंड मिला के डिविडेंड ये प्रॉफिट निकाल ही चुके हैं यहाँ से। क्या करना चाहिए ना? देखिए ऐसे केसेस में जब एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मार्क तोड़ के अब ये खड़ा रह गया है तो मेरा मानना है कि अब 300 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट हो गया है। प्रॉफिट में है तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे बने रहे। आई थिंक 300 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस रख लें तो आई थिंक 297.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रख लें ट्रेलिंग बेसिस पे। जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है तो ट्रेड में बने रहे, क्योंकि अगर यहां से ब्रेकआउट हो गया तो और 20-25 रुपए इसको ऐड करने में टाइम नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली लग रहा है कि 325-330 तक के टारगेट्स भी यहां पे आ सकते हैं, तो ट्रेड में बने रहे 297.40 के स्टॉप लॉस से। अभिषेक अग्रवाल हमें एक सवाल पूछ रहे हैं। टाटा मोटर्स के 50 शेयर हैं 380 रुपए के दाम पर, लंबी अवधि का नजरिया है, क्या करना चाहिए ना? देखिए यहां पे मेरा मानना है कि पुलबैक में थोड़ा मुझे वीकनेस दिख रही है, तो थॉट यही है कि ट्रेड विद इन अ ट्रेड। यहां पे आपको मेरा मानना यह है कि आपको स्टॉक वापस से लेने को मिल जाएगा 380-390 में। तो अगर 465 में छोड़ेंगे, प्रॉफिट थोड़ा बुक करेंगे तो 390 के आसपास, 380-390 के आसपास दोबारा लेने मिलेगा। तो आई थिंक एक बार निकल जाएं और एक ट्रेड में ट्रेड कर लें और 50-60 पॉइंट और कमा लें। साथ और दर्शक मौजूद हैं, मंटू गुप्ता जी हैं बातचीत करने के लिए। गुप्ता जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार गुप्ता जी। सर हमारा 100 शेयर है सर कावेरी सिंध का। जी, वो तो लगातार साल के नए लोस बना रहा है, राइट? हाँ सर, तो हमें क्या करना चाहिए सर? ओके, वैसे आपने क्या नजरिया रखा था इसमें? इसमें हमने शॉर्ट टाइम के लिए नजरिया रखा था सर। तो आपने स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन किया, 100 रुपए ऑलरेडी नीचे आ गया। हाँ सर, स्टॉप लॉस हमने मेंटेन नहीं किया था सर। जी सर्वेंद्र, क्या करना चाहिए? इनके पास कावेरी सीड के 580 रुपए के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं। बायबैक आया था ऊपर 900 रुपए की रेंज में, वहां से शेयर आधा हो चुका है, रोज नए लो बना रहा है, क्या करना चाहिए? थोड़ा देखिए अभी आज का सबसे मुश्किल सवाल ये है, एक तो स्टॉक बहुत ज्यादा कवरेज में है नहीं और बहुत ज्यादा क्वालिटी इसको मैं मानता नहीं था, तो मैं इसको बहुत ज्यादा कवरेज में रखता नहीं हूं, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा। इसमें मेरे पास जवाब नहीं रहेगा। तो मंटू साहब, मैं माफी चाहूंगा कि हम आपको सवाल का जवाब नहीं दिलवा पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हायर लेवल से काफ़ी गिरावट आई है तो बहुत ज़्यादा शायद डाउन साइड ना भी बचा हो, लेकिन मैं फिर भी किसी न किसी जानकार से इस पर बातचीत करके आपको ज़रूर रिवर्ट करूँगा। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे पास इनफैक्ट सवाल और आया है महेश जी का। इन्होंने मुथूट फाइनेंस के 85 शेयर लिए हैं 1038 रुपए के दाम पर। सर्वेंद्र, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये 5 साल होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए दायरा इतना बड़ा कर लेते हैं तो फिर रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से देखना पड़ता है, बट मेरा मानना है कि 5 साल का तो होराइजन थोड़ा भी फिलहाल इसमें लेने के लिए ज्यादा लग रहा है। बट मेरा थॉट ये है कि अगर मैं 12 से 18 महीने आगे का देखूं तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा 1600 के ऊपर जा पाएगा और बहुत नीचे में आई थिंक 800 साढ़े 800 के नीचे जाएगा। तो आई थिंक अपनी लोअर एंड रेंज की तरफ गिर चुका है, तो आई थिंक 850-900 के आसपास इसको अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें। और 12 से 18 महीने का व्यू भी दे सकता हूं कि मैक्सिमम जो मुझे दिख रहा है 1500-1600 का अपसाइड और 850 के नीचे स्टॉप लॉस। अच्छा, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। जिमी नारंग साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास टाटा स्टील के 1000 शेयर हैं 102 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए ना? देखिए मेटल्स में तो मुझे लग रहा है कि ये जो पुलबैक जितना होना था वो हो चुका है। मेटल्स में मेरी तो ये राय रहेगी कि जब तक अभी 110-115 के ऊपर टिकता नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ टाटा स्टील में आएगी नहीं, मुश्किल है। और ग्लोबल मार्केट्स जिस तरह के सेटअप दिखा रहे हैं, डाउ जोन्स बाहर के जैसे इंटरनेशनल मार्केट जिस तरह के सेटअप दिखा रहे हैं वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। इंडिया ने इतना बड़ा पुलबैक कर लिया, बट डाउ डेक्स बाकी आप इंटरनेशनल इंडाइसेस देखिए, कहीं पे भी 50% के ऊपर भी ठीक से पुलबैक नहीं हुआ है, चाहे वो नैस्डैक हो
चाहे वो S&P हो, चाहे वो डाउ हो, बहुत अच्छे पुलबैक्स नहीं हो पाए हैं इस मूव में। तो मेरा मानना है ये एक विरोधाभास है। अगर वर्ल्ड के सारे इंडाइसेस अच्छे पुलबैक्स नहीं कर पाए हैं और हमने कर लिया है, तो फिर हमारा पनिशमेंट कहीं डेफिनेटली आ सकता है और मेटल्स ग्लोबल के साथ ज्यादा जाएंगे। ग्लोबल मार्केट्स में मुझे लगता है प्रॉब्लम है। US 10 ईयर यील्ड्स वापस बढ़ रही हैं, 3 के ऊपर आ गई हैं। वहां हमें लगता है कि 3.75 4 की यील्ड हो जाएगी। तो मैक्रोज थोड़े से सिनेरियो ठीक नहीं है मेटल्स के लिए। मेरे हिसाब से निकल जाए 88 to 90 रुपीज में वापस लेने के लिए मिलेगा टाटा स्टील, ऐसा मेरा मानना है। तो यहां से निकल जाए। चलिए, एक सवाल नईम वोहरा साहब का भी है। इनके पास बाइक हॉस्पिटैलिटी के शेयर हैं, थिन वॉल्यूम स्टॉक है, क्या करना चाहिए इसमें? जी देखिए, आई थिंक इसका कोड मेरे को ढूंढना पड़ेगा, ये रेगुलर कवरेज में नहीं है। BYKE के नाम से 44-45 रुपए के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। जी मिला। देखिए, ये स्टॉक तो फिलहाल इसके सेटअप एकदम शॉर्ट टर्म में देखूं तो अच्छे चल रहे हैं, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो खाली पीछे के फॉल का खाली पुल बैक ही कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि फिलहाल तो हाई टॉप हाई बॉटम्स के सेटअप्स में चल रहा है और अगर मेरे हिसाब से ट्रेड में है तो बने रहे। 40 रुपए के नीचे 39.40 का एक स्टॉप लॉस बना के रखें और ट्रेड में बने रहे। मुझे लगता है जो पिछला स्विंग हमने रखा 55 के आसपास, वो रिटेस्ट हो जाएगा। तो 40 के स्टॉप लॉस से 55 का टारगेट। अच्छा, प्रवीण प्रजापति साहब पूछ रहे हैं कि ये JSW एनर्जी और जुबिलेंट फूड, इन दोनों में नई एंट्री करना चाहते हैं, करें या ना करें? देखिए, स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा। तो JSW एनर्जी में तो ना करें एंट्री, और दूसरा इन्होंने पूछा जुबिलेंट फूड्स। जी, तो आई थिंक JSW में भी नई फ्रेश एंट्री यहां से ना करें, और मेरे हिसाब से फिलहाल जुबिलेंट फूड्स के भी पैटर्न उतने अच्छे नहीं है। पुलबैक हार्डली 38% भी नहीं है पिछले फॉल का, तो आई थिंक ये एक वीक पैटर्न है। दोनों स्टॉक मेरे हिसाब से यहां से थोड़े वीक हो जाएंगे, तो एंट्री की राय यहां से नहीं है। अमित मूंगा साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास अदानी ग्रीन एनर्जी के 100 शेयर हैं 2360 रुपए के दाम पर, नजरिया 6 महीने का है, क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे अब ये है हाई बीटा हाई रिस्क, तो जब कॉल ले रहे हैं तो ये समझ के लें कि ये इसका फ्लेवर सबके लिए नहीं है। इमीडिएटली जो मुझे यहाँ दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि 2200-2250 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो अगर ट्रेड में बने रहना है तो उस एरिया को स्टॉप लॉस की तरह यूज करें, और मेरे हिसाब से ऊपर में 2600-2650 तक के स्तर दिख रहे हैं, वहां मेरे हिसाब से मुनाफा बांध लेना चाहिए। अच्छा, एक तरुण जी का सवाल जाते तो और लेंगे। इन्होंने TCS के 10 शेयर ले रखे हैं जनवरी 2022 से 3870 रुपए के दाम पे, और आज TCS को 18 साल भी पूरे हो गए लिस्टिंग में, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, यहाँ पे मेरा मानना ये है कि 3000 3100 ये साइकोलॉजिकल 3000 मार्क है, वो वहां पे अच्छे सपोर्ट्स तो हैं इसको, और जब तक वॉलेट नहीं होता आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। और रुपए का भी जो रुझान लग रहा है IT के लिए, वो थोड़ा सही हो सकता है। रुपया अगर 82 83 जाता है तो थोड़ा अट्रैक्शन IT स्टॉक्स को मिलेगा। इन्फोसिस TCS, उसमें से 2 पिक ऐसे हैं, और स्पेशली TCS जहां मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज करंट स्तर से कहीं ये डाउनफॉल कंप्लीट हो जाए तो ऊपर में 3450 3500 ये टारगेट्स ऊपर में आते हुए दिखते हैं। प्योरली 1 से 3 महीने का कॉल है। 3000 के नीचे जिस दिन जाएगा उसके बाद से इसको छोड़ देना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र। सवाल तो अभी भी आए जा रहे हैं जिन पे हम बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। अच्छा, अब बातचीत करेंगे एक और खास पेशकश की, जहां पे मनी कंट्रोल प्रो की बेहद आकर्षक ऑफर मनी कंट्रोल के अगस्त में फाइनेंशियल आज़ादी का उत्सव मना रहा है, और इस खास मौके पर लेकर आया फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप ऑलमोस्ट जीरो या फिर फ्री में पा सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना 1 रुपये की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे करीब 1500 रुपये के आकर्षक वाउचर।